होती है, उन्हीं कपड़ों को धुल करके रोज पहना जाता है। ये ऊपर इसलिए पहन लिया अलग से क्योंकि समाज में जाना आना होता है तो अच्छा नहीं लगता। ये कपड़े मैं बदल भी सकता था, समाज के सभी लोगों ने कहा, मेरी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। और ये जो प्रकरण हुआ, किसने कराया, पूरे प्रकरण की तह में इसकी पूरी जांच होकर के और कठोर कार्रवाई नहीं होगी जब तक, क्योंकि भाजपा की सरकार में रामचरितमानस पे, कलश पे लठ बजा देना, हमारी माताएं बहनें, चाची ताई, हमारी बच्चियां, बेटी, वो सभी मतलब अद्भुत मैं समझता हूं कि अपने आप में जो मंगल कलश यात्रा थी रामचरितमानस की, लौनी के सभी एक एक घर ने, एक एक भाई बहन ने, सारी हमारी माताएं बहनें, सभी नौजवान जो भाई ऑफिस गए थे उनको छोड़ करके 11,000 कलश मंगाए गए। वो कम पड़ गए। कुछ बहनें साथ चलती हुई और भगवान श्री राम के नारे लगाती हुई, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए जैसे ही निकलते हैं। मेरा प्रश्न ये है आपके माध्यम से, अगर मैं गलत हूं तो जरूर कमेंट में लिखना, लेकिन मैं अंदर से इतना मैं इस बात से बहुत पीड़ित हुआ कि मतलब ये कोई सोच भी नहीं सकता कि हुआ कैसे। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में जो भाव हैं लेकर के उनको भी क्लियर करना है, आपके सुझाव भी मुझ तक आ जाएं। जब हम वहां से निकलते हैं तो उससे पहले भी अधिकारी मेरे पास आ जाते हैं। मैं तो बीजेपी का ही विधायक हूं और किसी भी दल का विधायक हो, चाहे दूसरे विपक्ष का भी विधायक होता, विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। तो जब चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल है तो उसके बाद भी सभी भैया को जय श्री राम तो चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल का मतलब है कि अगर चीफ सेक्रेटरी को गाजियाबाद आना है या कहीं भी जाना है तो वो फोन करते हैं, और फोन करने के बाद बोलते हैं कि मैं आ रहा हूं। तो उसके लिए व्यवस्थाएं करनी होती है अधिकारियों को। उसमें ये नहीं कहना कि अनुमति नहीं है आपके आने की क्या कह सकते हैं चीफ सेक्रेटरी को? आप सभी भाई जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताएं कि चीफ सेक्रेटरी हमसे नीचे होता है विधायक से, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जिसको चुनती है, जनता जनार्दन होती है, भगवान होता है। जनार्दन माने भगवान नारायण। तो जनता जनार्दन ने, अगर भगवान ने, जनता ने, भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद देकर किसी को बनाया लोकतंत्र में, सारे अधिकारी, चाहे वो नेता है, मुख्यमंत्री है, और अधिकारी वो जनता के नौकर हैं और हम सेवक हैं। तो कहीं चीफ सेक्रेटरी जाएगा तो क्या अनुमति लेनी पड़ती है, बताना होता है। इसी तरह विधायक को भी या मान्य सांसद को ये कहना होता है कि भाई मेरे कार्यक्रम है और इसकी व्यवस्था कर लेना। तो सारे अधिकारी जो संबंधित विभाग हैं तो व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है तो मैंने उसके बाद भी कि जिद नहीं करनी, क्योंकि राम का नाम करना, हमें हर साल हम राम कथा कराते हैं, तो उसमें कोई, मुझे लगा कि कोई हमें झंझट नहीं करना है। पुलिस की मंशा का हमें पता चला कि जो गाय कटी थी नोएडा में, और उन गाय काटने वालों ने कितना बड़ा खेल हुआ। आज तक एलाना फैक्ट्री जो पूरे दुनिया में मांस सप्लाई होता है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप लोग सर्च कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यूपी बीफ की सप्लाई में, एक्सपोर्ट में नंबर 1 है देश में। लगभग 140 टन मांस, मतलब 12,000 गाय कम से कम 2-3 जिलों में होंगी। तो वो गाय कटती हैं। जिन गायों के लिए मैं आया, देखिए लोग तो क्या कहें, वो विषय अलग है, बताएंगे। तो एलाना फैक्ट्री और एक कांग्रेस के लीडर की पत्नी के नाम से फैक्ट्री, उन फैक्ट्रियों पे हमारे गोभक्तों ने, हमारे हिंदू संगठनों ने, बजरंगियों ने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया रात भर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक विधायक जब जाता है, संज्ञान लेता है, तो मुजरिम पकड़े जाते हैं और मुजरिम बताते हैं कि ये गाय कट के यहां आती हैं, उसके बावजूद एक नोटिस तक नहीं दिया गया। और मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा, उसमें 20 करोड़ रुपए एक अधिकारी ने ले लिए। हमारे गोभक्तों को भी कहीं ना कहीं लालच देने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने बता दिया कि हिंदू कोई भी जो बिल्कुल बहुत बड़ा नीच होगा, जो राक्षस ही है, वो ऐसी बात सोच सकता है। हिंदू कभी गाय का पैसा नहीं खा सकता कभी भी, क्योंकि इस दुनिया से सबको जाना है, हर आदमी मानता है। तो ये चीज जब होगी, हमने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, महाराज जी ने हमारी बात को सुना। और भी जो गाजियाबाद में डकैतियां हुई और लूट हुई, ये तमाम चीजें जो गाजियाबाद में अभी लौनी बॉर्डर थाने के बाहर लूट कर ली गई 5.5 लाख रुपए की,
ऐसे हमें क्यों बनाया जनता ने? जनता के साथ अन्याय ना हो, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा पे हम लोगों के लिए खड़े रहें, लोगों से प्रतिदिन जब हम हैं मैक्सिमम रहते ही हैं, हम सबसे मिलें, दुख दर्द को साझा करें। नहीं मिलेंगे तो पुलिस की लूट बढ़ जाती है, कोई और अधिकारी विभाग मनमानी करते हैं कि भाई विधायक जी या सांसद जी तो मिलेंगे नहीं। तो हमारा जो काम है वो है जनता को भगवान मान करके उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहना। वो मैं कोशिश करता हूं कि मैं सुबह जल्दी 6 बजे बैठता हूं, कोई घर पे आता है उसके सम्मान में, उसकी किसी तरह की घर पे आया भगवान अतिथि है, ये मान करके काम करते हैं। तो ये सब चीजें जब पहुंची तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, पिछली बार वो इंस्पेक्टर का मामला था, फूड इंस्पेक्टर का, वो दुकान खोल रहा था, सबको मालूम है, उसके बयान है कि मैंने कहा था कि जो तमाम होटल्स हैं जिनके ये बंद होने चाहिए, लेकिन क्या करें, सिस्टम ऐसा है, लड़ते हैं, बंद होता है, खुलता है, तो ये सारी चीजें हैं। और मैं, क्योंकि आप मेरे भगवान हैं, मैंने जीवन में सत्य नहीं बोला, मैं भगवान महादेव का भक्त हूं, उन्हीं की कृपा से यहां तक आया हूं, गौ माता का आशीर्वाद रहा है। तो ये निकलते ही जिस तरह लाठीचार्ज किया, हम बाहर निकलते, पुलिस वाले सामने आते, हमने कि क्या भाई, जब हमने जिद नहीं की, अनुमति भी ले ली, और वो कह रहे आवेदन नहीं दिया। अब एसडीएम का बयान आपने सुना होगा कि नहीं जी अनुमति दी है, पुलिस के पास भी है। तो आखिर कौन सा कारण है, लाठीचार्ज क्यों किया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने जो गाय कटरी थी, जो हमारे जिन बहन भाइयों ने लाइन में लग के, धूप में लग के मुझे दूसरी बार चुना है, उन लोगों के मैं भगवान मान के काम करता हूं, उनकी समस्याएं सुनता हूं और इनकी लूट में बाधक बनता हूं। ये जो पैसे लूट करके जो अवैध गोरख धंधे चले थे, उन पर चोट करने की कोशिश करता हूं। ओयो होटल बंद हुए, फिर खोल दिए, फिर अब उनके पीछे में पड़ा हूं। तो तमाम जो माफियाओं से जो पैसा जाता था, भूमाफिया लौनी में गढ़ था, तमाम और भी आसपास के जिलों के लोग मिलने आते हैं। तो लौनी में भूमाफियाओं पे जितना करारा प्रहार मैंने किया है, कोई एक इंच जमीन किसी की कब्जा की हो, किसी का लेके नहीं दिया हो, किसी की बहन बेटी से कुछ कहा हो, यही तो नेता का कैरेक्टर होना चाहिए। किसी से मिल 24 घंटे उपलब्ध नहीं है, फोन खुद मैं उठाता हूं, नहीं तो आज तो प्रधान भी दूसरे लोगों को फोन पकड़ा देते हैं। लौनी में ऐसा नहीं है हालांकि, लेकिन ज्यादातर बातें सामने आती हैं। तो लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज के बाद मतलब भगवान श्री राम की रामचरितमानस दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसको देवादिदेव महादेव ने मां भगवती जगदम्बा को सुनाया, तो शंकर जी का प्रिय है। अगर वो ग्रंथ जिस तरह नशे में हुआ, मेरे कपड़े फटे, लेकिन मैंने कहा मेरी जान चली जाए पर मेरा जब तक दम है मुझ में, मेरे प्राण है, तो मेरा रामचरितमानस जमीन पे किसी तरह गिर के खंडित ना हो। भगवान ने बचा लिया। हनुमान जी महाराज कथा में रहते हैं, ये बात सिद्ध होगी। पुलिस का ये था कि किसी कीमत पर निकलने नहीं देंगे यात्रा, ना कथा होने देंगे। कथा भी निकली आप सबके आशीर्वाद से, और कथा भी हुई। लेकिन जो मेरी बहनों के साथ हुआ, मुझे आपने मुखिया बनाया घर का, मैं लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं, इसलिए नंगे पैर हूं, इसलिए मैं कुर्ता नहीं बदल रहा हूं। मेरे समाज के जो मुखिया हैं, गुजर महासभा के अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, खटीक समाज के अध्यक्ष हैं, जाट समाज के अध्यक्ष हैं, कुर्मी हैं, जो जितने भी जातियां हैं, जाटो समाज के अध्यक्ष महर्षण जी हमारे बुजुर्ग हैं, ऐसे तमाम सभी लोग मिले और उन्होंने कहा, व्यापार मंडल के लोग भी आए कि भाई कुर्ता पहन लो। मैंने कि ये कुर्ता मेरा नहीं फटा है, ये लौनी के एक एक व्यक्ति का कुर्ता फटा। विधायक की अपनी कोई जिंदगी रह नहीं जाती, उसको जनता की प्रॉपर्टी है। मेरी बहनों के ऊपर लाठी बजाई गई, कलश तोड़े गए, कपड़े फटे हैं, कई के चोट है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर अगर लाठी चली है और मैं कुर्ता पहन लूं इंसाफ हुए बिना, तो जो मेरी बहनें हैं, अगर मैं उन्हें सच में अपनी सगी बहन मानता हूं, सगी चाची ताई मानता हूं, मां मानता हूं और अपने भाई मानता हूं जिनके साथ बदतमीजी हुई, चोट लगी, हमारे बेटे को चोट लगी, ये विषय नहीं है। वो भी सब जैसे पब्लिक मेरे सब लोग हैं वैसे ही है। तो कई लोगों को चोट लगी, कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी। हमारी पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष चौधरी चैलपाल सिंह जी को भी धक्का मुक्की की गई। हमारी पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष से बदतमीजी हुई। उससे पहले आपको मालूम ही है, सरिता चौधरी जी और डॉक्टर कुमुदी जी के साथ मारपीट भी की गई और वो आज खुले घूम रहे क्योंकि वो सट्टा और गलत काम करते थे। उस लड़ाई को भी मैं लड़ रहा हूं। मेरा कहना यह है, जब तक इंसाफ न मिले क्या मुझे चुप बैठना चाहिए? एक तो मैं ये राय चाहता हूं। मेरा मन अपना यह है कि जब तक भगवान श्री राम रामराज के लिए 14 साल तक नंगे पैर धोती बांध करके, बलकल पहन करके नंगे पैर घूमे हैं, तो मैं अपने भगवान जो मेरे जिनके साथ बदतमीजी हुई है और रामचरित मानस के सम्मान के लिए, आज बताओ कि अगर कुरान गिर जाती या बाइबल गिर जाती, एक पेज कुरान का गिर के दिखा दे अधिकारी। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने हाथ जोड़ करके सबसे कहा था निकलने से पहले कि कोई कुछ नहीं करेगा। अगर मैं दंगा कराने वाला होता, जिस तरह की ये अधिकारी मक्कारी करते हैं,
मैं तो सबको जोड़ के चलता हूं। मैं केवल माफियाओं के खिलाफ हूं, डकैतों के खिलाफ हूं। जो मक्कार हैं, जो लौनी में मर्डर करते थे, जमीनें छीनते थे, नशे के कारोबार थे, मांस की दुकानें लटकी रहती थी चारों तरफ, उनको मैं जो काम नगर पालिका का है, मांस की दुकान बंद कराना, सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरा काम नहीं है, ये काम नगर पालिका का है, एसडीएम का है। लेकिन मैं वहां, आपने मुझे वोट दिया, अपनी जिम्मेवारी मानते हुए कि हमारी बहन बेटियां निकलती हैं, मिसबिहेव होता था, लौनी तिराहे पे क्या हाल था, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता था, इन सबसे लड़ा हूं। और पहले भी, कोई आज नई बात नहीं है। जब नहीं कुछ बना था तो 32 बार अपनी बहन बेटियों के लिए, लौनी के लिए, गाय के लिए, गरीब के लिए भूमाफियाओं से लड़ता हुआ जेल गया। आज कोई बात बना देता, कुछ भी बताए तो एक संघर्ष। भाई मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरे भाई हैं, मेरा हालांकि बैर किसी से नहीं है, मेरे लिए किसी को कुछ बोलना है बोले, ये तो भगवान राम को नहीं माफ करते, माननीय मोदी जी जिन्होंने इस देश का नक्शा बदला है, दुनिया में भारत का परचम लहराया है, उनके लिए भी लोग उल्टा बोल देते हैं। तो जो बोल रहे हैं उनका स्वागत है, उनका भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस घटना से आहत हूं। आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मेरी बहन बेटियों के साथ कपड़े फटे, मारपीट हुई, और जो रामचरितमानस को लेके जा रहे थे, तो इसलिए मैं ये कपड़े नहीं पहन रहा हूं। मैं जितने भी समाज के लोग, कल मुझे ब्राह्मण समाज के लोगों ने बड़ा ज्ञापन दिया है, मध्य प्रदेश में भी हमारे अपने समाज के जितने भी लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, पूरे देश में, कश्मीर तक में, जम्मू कश्मीर में भी, राजस्थान में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और लगातार जिस तरह का पूरे देश का समर्थन मिला है मेरे साथ, और लौनी के एक एक भाई बहन के साथ खड़े हैं और निंदा कर रहे हैं कि भाई रामचरितमानस, राम कथा करना कब से अपराध हो गया। हिंदू समाज अगर राम कथा नहीं कर सकता, जागरण नहीं कर सकता, घुड़चड़ी नहीं करेगा, उसके लिए भी अनुमति चाहिए। तो मतलब क्या राम कथा करना, बहनें कलश लेके जा रही हैं, दोनों हाथ ऊपर है, क्या अपराध है? पुलिस कहती है दंगा दंगा, पुलिस वाले 3 मुस्लिम, वो तो अच्छी बात है, वो किसी को लेकर हमसे मिले, उनसे पथराव करना और लिख के देने की बात कर रहे थे, उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें धमकाया। तो पुलिस की साजिश थी कि उसमें कहीं ना कहीं मेरी हत्या कर दें। तो आखिर मैं क्या लोगों के लिए ना लड़ूं? मुझे जनता ने जो चुना है, लौनी के एक एक बहन भाई लड़े हैं, तब जाकर रामराज स्थापित हुआ लौनी में, तब जाके मेरी बेटियां बहनें 2-2 बजे घूमती हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी, भाई अगर 6 बजे आए, लेट हो गए तो घर वालों को चिंता होती थी। आज हमारी बेटियां भी रात को ऑफिस से कहीं से आती हैं तो उनको एक भरोसा रहता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, नंदकिशोर गुर्जर विधायक है। उस भरोसे के लिए मैं ये कपड़े नहीं पहन रहा हूं कि इंसाफ होना चाहिए। जब तक नहीं होगा, जब भगवान राम मेरे 14 साल रहे तो मैं भी रहूंगा। कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। पूरे देश से जिन जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने, सनातन धर्म को मानने वालों ने, हमारे समाज के लोग जो भी लगे हैं, पूरे सनातन समाज को मानने वाले लोग, और मैं देख रहा हूं कि गुर्जर महासभा को जिस तरह से समर्थन दिया, गुर्जर समाज की जितनी महासभाएं, उनके साथ सारे 36 बिरादरी मिलकर मानस के अपमान पे और जो बर्बरता हुई, हर जिले में कॉल कर रहे हैं। अब तक पूरे देश में, अब बताइए, जहां छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोगों ने भी इतना बड़ा प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है कि नंदकिशोर गुर्जर के साथ हैं। पूरे देश में जो प्यार और आशीर्वाद मिला है और पूरा देश डट के खड़ा, उससे मुझे ताकत मिली है। मेरे लौनी के, मेरे सभी समाज के बहनों भाइयों ने पंचायत करके बिगुल फूका और जगह जगह कार्यक्रम जो लगातार किए गए। मैं इस लायक नहीं था, पूरे देश ने मुझे संभाला है, लेकिन मैं लोगों के लिए, रामचरितमानस के लिए, सनातन के लिए मेरा प्राण जान अर्पित है। जनता मेरे जान है, रामचरितमानस साक्षात राम भगवान है और वो एक एक जन जन के प्राण हैं। तो इसलिए जो मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं, किसी को आज तक मैं फेसबुक लाइव आता हूं, एक शब्द मैंने बोला है क्या? लौनी की जनता ये देखती नहीं है क्या? देश की जनता नहीं देखती क्या? क्या लोग बोलते हैं, क्या हालत थी लौनी को पता नहीं है क्या? मैं अपने आप बोलूंगा ये अच्छी बात होगी? या मेरे बेटे या मेरे बच्चे, हमारी पत्नी, आपने कभी देखा किसी को एक शब्द बोलते हुए गलत? अगर वो बोलना शुरू करेंगे, इस तरह की भाषा है, क्योंकि ये संस्कार है हमारे। और लौनी में अच्छी परंपरा रही है कि हमने सबकी बहन बेटियों का सम्मान किया है, कोई भी रहे। हम पे बता दिया, हमने मुकदमे लिखवा दिए। भाई कहां FIR कराई? हमने छुड़वाया लोगों को, हमने किसी पर नहीं लिखवाया। मैंने कोई FIR कराई है, एक एप्लीकेशन दी है किसी को। अब वो मुकर के लोग वीडियो डाल रहे हैं कि हमसे क्या मतलब है, हम पे कोई मुकदमा नहीं लिखवाया, हमने छुड़वाने का काम किया है। जिस तरह से एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं विरोधी लोग,
वो फ्री में एमएलए बनना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं बने, मुझसे ज्यादा मेहनत करो, लोगों के सुख दुख में जाओ। मैं रात के 2 बजे पहुंचता हूं, आज थोड़ी पहुंच रहा हूं मैं। जब मैं विधायक नहीं था तब मैं पिछले 20 साल से जेल काटी है, 32 बार जेल गया हूं। एक बार तो लोगों के लिए जेल जाओ, एक बार तो लोगों के लिए खड़े हो जाओ। खाली फेसबुक चलाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो ये तकलीफ जनता को है और जनता जवाब भी दे रही है उनकी फेसबुकों पे जो जिस तरह लोग लिख रहे हैं। तो ये मेरा कहना है, सबसे हाथ जोड़ के धैर्य बनाए रखें। सब लोगों ने ट्रेन रोकने का, जाम लगाने का कहा था, ज्ञापन दें, शांतिपूर्वक दे रहे हैं रामचरितमानस के सम्मान में। वो लोकतंत्र में अधिकार है और मैं समाज से बड़ा भी नहीं हूं। मैं समाज के लोगों से मिलूंगा। ब्राह्मण समाज के लोग भी आज काफी आए थे। भदोही से ब्राह्मण समाज के लोगों ने समर्थन किया भाई, पूर्वांचल में। अभी बाराबंकी से लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो सनातन के अपमान पे एक एक सनातनी आहत है। रामचरितमानस हिंदू कमजोर नहीं है, सनातनी कभी कमजोर नहीं रहा। हम वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा और गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के वंशज हैं। लोग हम पे उंगली उठा सकते हैं बिना सर पैर की। एक आरोप सिद्ध कर दें, या तो ऐसे ऐसे लोग भी हम पे उंगली उठा रहे हैं जिनके एफआईआर हुई पड़ी है, कौन सा ऐसा केस नहीं लगा है, लेकिन हम क्यों कहें, हमसे क्या मतलब है। जनता क्या जानती नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। आप कुछ भी बोल देंगे, क्या कह रहे हैं जी, कोई बता रहा हमें कपड़े दिलवाए, बताइए, शर्म आनी चाहिए। हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये आपकी आत्मा आप जानते हैं। मैं बोलूंगा तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। मेरी गरिमा के और मेरे परिवार के संस्कार नहीं रहे कि मैं किसी पे एहसान करके ये करूं। तमाम तरह के लोग पता नहीं कौन कौन आते हैं, मुंह उठा के चैलेंज बता रहे हैं, जी ये कर देंगे। अरे भाई चुनाव लड़ो तो बढ़िया जनता की सेवा करो। आप जनता का मन जीत लेंगे, आप जनता के बीच जाएंगे। खाली चुनाव हिंदू मुसलमान पे नहीं होता है। चुनाव लोगों के बीच में आप कितने हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई आरोप तो नहीं है। आपके बनने के बाद बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी कि नहीं, आप उन राक्षसों से लड़ पाओगे कि नहीं जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी और तमाम तरह के अपराधी हैं। आप भूमाफियाओं से मिलकर के छठ घाट कब्जा करवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, फलाना चलेगा। अरे मैं कह रहा हूं एक ही जमीन को छिद कर दे। किसी से 10 पैसे आज तक लिए हो, 10 पैसे, एक नया पैसा लिया हो जमीन से, मेरा को मतलब कोई बता दे, कोई करेक्टर पे उंगली उठा दे, किसी के पैसे मारे हो। अरे भाई यही तो नेता का होता है, 24 घंटे नहीं खड़ा रहता हूं। आप कुछ भी कहेंगे और कुछ करेंगे नहीं। अरे भाई थोड़ा काम करिए, लोगों के बीच में बैठिए, समय दीजिए, तो लोग हो सकता है जब आप लोगों की सेवा करेंगे। अब मेरे भाजपा के कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। मेरे यहाँ सुबह के टाइम बिना भेदभाव के काम होता है। जो मेरे यहाँ आया, मैं मानता हूं कि ये पूजा है, इबादत है ऊपर वाले की, एक एक काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो चीजें चल रही है, इन पे मेरा सबसे निवेदन है, मैं इसलिए लाइव आया हूं कि इन पे ध्यान ना दें। लौनी को मेरा संकल्प है, दिल्ली सहारनपुर रोड में ठेकेदार जेल जाएगा, अब वो हमारे हैंड ओवर हो जाएगा। NHAI में था, कौन उसके मंत्री थे, किसने क्या किया, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। आपको सब मालूम है, लेकिन मुझे तकलीफ है। 2 बार उसको हमने बनवाया मिलके, फिर किसने तोड़ा ये भी आपको पता है, किसने पानी भरा, किसकी जिम्मेवारी है, ये मांस की दुकान की किसकी जिम्मेवारी है। लेकिन मैं फिर भी लड़ता हूं और मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरा नार्को टेस्ट करा लो। लौनी की जनता मेरे सामने है, क्योंकि सौगंध पे तो लोग बाग आजकल लोग, क्योंकि जैसे खुद है वैसे दुनिया को मानते हैं। हम तो अगर मुंह से एक बार कह दिया, उस बात के लिए गर्दन कट जाए, हटेंगे नहीं कभी। आपको लौनी के जितने मेरे बहन भाई हैं और देश के लोग हैं, जिस दिन मेरे में ये आ गया कि मैंने कोई गलत काम किया है, कोई गलत काम की, जिस तरह की बातें करते हैं जिनकी शब्दों में नहीं कहा जा सकता, एक में भी कहीं कोई बात आई है, तो भगवान ऊपर वाला देख रहा है, उस दिन मुंह नहीं दिखाऊंगा। आप लोग साथ खड़े रहे ऐसे ही। और जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं सोशल मीडिया पे, कोई कुछ कह रहा है, कोई चेला बता रहा है हमें, कोई कुछ बता रहा है, कोई तो बता रहा कि हमने सारा देश ही जेल भिजवा दिया। हाँ, जेल जाएगा जो हमारी बहन बेटियों से दुराचार करेगा, जमीन कब जाएगा, लौनी की लोगों की जिंदगी को हल्कान करेगा, गुंडाई करेगा। तो मैं महाकाल का भक्त हूं और मैं काल हूं। और रही बात उसकी भाषा की मर्यादा में संयम में हूं मैं। जिसको ये लगता हो कि मैं बहुत बड़ा बहादुर हूं, तो मैं काल से नहीं डरता। तुम किसी सिपाही के हाथ लगा के दिखा दो। मैंने 2004 में लड़की छेड़ने में मेरे दांत नहीं टूटे, लड़की के बलात्कार में हम लोग जेल नहीं गए। मैं बेटियों को बचाते हुए, अपनी बहनों को बचाते हुए छात्र संघ के टाइम में 2004 में, दुनिया को पता है, इतिहास बदल दिया था मैंने। और अब भी अगर किसी लौनी में या इस देश में कहीं भी जहां आवाज लगाएगा कोई, क्योंकि मेरी मां ने, इस सामाजिक क्षेत्र में मैं नहीं आना चाहता था राजनीति में। मैं तो चाहता था कि लोगों की सेवा बिना चुनाव लड़े करूं, लेकिन मैं
मैंने राजनाथ सिंह जी का मैं और मेरी पीढ़ियां नहीं है सान उतार पाएंगी, मुझे बीजेपी में लाए और आज एक ऐसी पार्टी में मैं काम कर रहा हूं। ये जो सब भ्रम चल रहा है, लोग फैलाए जा रहे हैं, नोटिस मिल गया जी, तोप चल गई जी, नोटिस तो कारण पूछा, अच्छी बात है, मेरी बात तो पहुंची है समाज में। और मैं अध्यक्ष जी से मिला हूं और मुख्यमंत्री जी भी इस बात को निश्चित तौर पर समझेंगे कि जो अधिकारी गलत लोगों से साठगांठ करके गरीब जनता के साथ जिस तरह पुलिस का व्यवहार है, जो प्रशासन के लोग किसी भी काम का पैसा लेते हैं, लॉनी के अंदर असली राम राज्य है। इसमें कोई घातक बनेगा, कोई रिश्वत लेगा, बेईमानी करेगा, भूआ भी गड़बड़ करेगा, तो वो जान ले कि कितने ताकतवर हो। और रही बात ये कि भाई ये जबान है, इससे तो कोई कुछ ही बोल दे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें लोकतंत्र में नहीं होती। लेकिन अगर किसी का मन करता हो, गलतफहमी हो, तो वो भी ये कहते कि जी मुझे आज लड़ना है, तो पुश्ते भूल जाएंगे, 7 पीढ़ी याद करेंगे। रोज रोज बकवास करना, ये सब चीजें ठीक नहीं होती हैं। चीजें प्रमाणिक होनी चाहिए। कह दिया कुछ भी, सारी लॉनी नहीं जानती क्या? बेचारे सभासद क्या कह रहे हैं? हमें आधा ही % दे दो। मतलब ये विजिलेंस की इंक्वायरी किसको बोलते हैं? सतर्कता। एक एक चीज पैमाने पे उसकी FIR हुई है, वो भी सब फर्जी, वो भी मैंने करा दी। किसी ने भी एप्लीकेशन दी हो, जांच हुई ना, आप दोषी पाए गए तो खत्म होगा खेल। गैंगरेप में वांटेड है आप, और उसके बाद बैठ करके आप क्या सोच रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो बहुत अच्छा काम हो गया है। अब नहीं बचा पाया कोई भी, अब बात ऊपर तक चली गई है। जिसे मैं चाहता था वो काम मेरा हो गया है, अब कोई नहीं बचेगा। मैं नहीं कह रहा हूं लॉनी की जनता का पैसा खाने वाला, मैंने पहले भी प्रण किया था, फिर मैं कह रहा हूं जिस दिन कहीं भी मुझे लगा कि मुझे भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है, सिद्ध हो गया है, या किसी की जमीन पर मैं गया हूं जीवन में, किसी की बहन बेटी से कुछ कह दिया, या मैं जनता की सही रूप में सेवा करने में, जो हमारी मां ने कहा था कि नंगे पैर चले जाना अगर गरीब के ऊपर मुसीबत हो, उस काम को नहीं कर पाया तो अपना छोड़ दूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। जिस दिन आरोप सिद्ध होगा उस दिन तो दुनिया ही छोड़ दूंगा, मैं हिमालय चला जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, और जो कहा है, बड़े बड़े सूरमा आए, बड़े बड़े चट्टाने आई, बड़े बड़े अधिकारी आए, जिसको चाहा उसको रगड़ा, और कोई माई का लाल नहीं है। दरोगा ये सब जो सिपाही विपाही तो पता नहीं कितने सस्पेंड हुए होंगे। जब मैं छात्र संघ का लड़ाई लड़ता था, मैंने IPS सस्पेंड कराए हैं। कौन? जो बेईमान थे, प्रूव करा के। जनता के लिए मेरा जीवन है। जब तक अपने भगवान जो मेरी जनता है, बिना भेदभाव के, लॉनी का कोई बहन भाई जाता हो, किसी मजहब का, किसी पंथ का, जाति का भेदभाव अगर मेरे जीवन में आया हो, हाँ, लेकिन जो दुष्ट हैं, गाय काटेंगे, जमीन कब्जा करेंगे, बहन बेटियों को परेशान करेंगे, या लॉनी के अंदर शिकायत आएगी कि पुलिस वाले ने पैसे ले लिए, तो पुलिस वाला जैसे जेल गए अभी 3 दरोगा, फिर जेल जाएंगे। और विधायक हैं, जनता की ताकत है मेरे साथ। जिस दिन आवाज लगाता हूं, 25,000 बहनें थी मेरी। आज तक का महाराज जी ने कहा है, इतने बड़े बड़े संत, लॉनी में उनके चरण पड़े, लॉनी की दिशाएं बदल गई। संतों के तो दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे संत आए, और इस तरह का भगवान राम का नाम आप सबने लिया, तो जितनी भी मेरी बहन भाई कलश यात्रा में संघर्ष के बाद भी कलश को चाहे टूटे, कपड़े फटे, यात्रा नहीं छोड़ी। और लॉनी जैसी बहन, मैं कोई तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं दुनिया में गया हूं, ऐसी शेरनी पत्थर उठा लिए, अगर मैं हाथ नहीं जोड़ता क्या हो जाता। एक बहन हटी नहीं, बल्कि 2-4 भाई, बुरा मत मानना भैया, 2-4 भाई तो लड़के भाग गए पुलिस से, लेकिन बहनें दुर्गा बन के खड़ी होगी। मैं सैल्यूट करता हूं उनके पैर पकड़ के, उन देवियों को, कि आप वास्तव में शक्ति स्वरूपा हैं। आज मां अष्टमी का दिन, आप महागौरी हैं, महाकाली, महाचंडी का रूप आपने उस दिन दिखाया था, और थर थर कांपने लगे थे। दरिंदे जो रावण के वंशज बनके रामचरितमानस को खंडित करना चाहते थे, लाठीचार्ज किया, कपड़े फटे, आपने परवाह नहीं की मेरी बहनों ने। लेकिन चिंता मत करो, मैं उन्हीं पूर्वजों का वंशज हूं, चाहे सम्राट कनिष्क हो जिनके भैंस है, जो हमारे कसाना हैं, उस वंश के थे, कुषाण वंश के, जिनने चीन ने सम्राट कनिष्क के डर से चीन ने दीवार बनाई थी, इतिहास में दर्ज है। बड़ी बड़ी तोपों के मुंह उड़ जाते थे। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराज सूरजमल, बाबा साहब, जितने भी हमारे पूर्वज है जिन्होंने गरीब के लिए काम किया है, भगवान रविदास जी से लेकर के हर समाज में एक से एक महान सनातन में लोग हुए हैं। इसलिए मैं उन सबको, उनके चरणों में अभिनंदन, और आप सबके चरणों में भी अभिनंदन करते हुए मैं आपको केवल ये बताना चाहता था, आप परेशान ना हो। भगवान श्री राम 14 साल तक राम राज की स्थापना के लिए, राक्षसों के वध के लिए, दुष्टों के दमन के लिए
14 साल रहे थे। तो आप 14 दिन में मैं देखता हूं कुछ बहनें आती हैं, कुछ भाई फोन करके रोने लगते हैं, परेशान होते हैं कि भैया हम बहुत दुखी हैं, मन को निराश मत करो, मैं चट्टान हूं, जब तक आपका साथ है तो मैं पहाड़ हूं, लेकिन जिस दिन आपका आशीर्वाद नहीं होगा तो मेरी औकात क्या है। मुझे तो जो कुछ दिया आपने दिया है। और कुछ लोग कह रहे हैं तो उन्हें ये पता भी नहीं है बेचारों को कि मेरे दादा ने 1948 में कॉलेज बना के अपने घर नहीं रखा, गवर्नमेंट को दे दिया, लोग पढ़ रहे हैं जनता इंटर कॉलेज में। 3 कॉलेज और बनाए बाहर हरियाणा में समाज को एजुकेशन देने के लिए। और ये पूरा इलाका जानता है कि मैं कौन हूं। इस तरह की बात करना छोटी बात होगी। और जो लोग जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं उनकी वैसी ही एजुकेशन है, वैसी उनकी बुद्धि है, और किस मूड में रहते हैं, कितना पी करके। एक व्यक्ति को नहीं कह रहा, कोई समझे एक को कह रहा हूं, वो तो कुछ है ही नहीं बेचारे, वो तो डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, किसी भय में, गलत काम करके आदमी जिस तरह पाप में दबता उस तरह की बातें कर रहे हैं। वो कोई अर्थ को उसको ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कॉल करते हैं गुस्से में, हम ये कर देंगे जी, आप भाई साहब क्यों रोकते हो हमको, हम ये कर देंगे, वो अभी हम, मगर कोई नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहना। ये समाज देख रहा है, जनता भगवान होती है। और रही बात हो भाई हमारी हत्या करा देंगे, पैसे देते घूम रहे हैं, तो मैं महाकाल का भक्त हूं, वो डरना नहीं है। जब मेरा बेटा बिल्कुल खत्म हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो मेरी माताओं बहनों लौनी के आप लोगों ने और जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे सबने प्रसाद बोला, हवन किया, दुआओं में दवा से और भगवान का आशीर्वाद बन जाता है। जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। ये चमत्कार है कि आज भी नागेश स्वस्थ है, तो वो लौनी के और जो मुझसे जुड़े हुए देश भर के लोग थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और वो आज स्वस्थ होकर के आपके बीच में है। तो ये अगर मेरे कर्म होते, मैंने उस दिन कहा था, मंडे का दिन था, बचपन से मैं मंडे का व्रत रखता हूं। कुछ लोग कह रहे रावण भी उसका भक्त था जी, शंकर जी का, हमें रावण बता रहे हैं। मैं कहा चलो कम से कम मूर्खों इतनी अकल तो आई, रामचरितमानस पे लाठी बजा रहे हैं, तुम उनका समर्थन कर रहे हो। अरे 100 बात सही, कम से कम आपस में परिवार में 150 आपस में बात होती है। मुझसे कोई गलती हुई है मैं हाथ जोड़ कर माफी मांग लेता। एक आदमी कह रहा जी मेरा पैर पकड़ लिया। अरे मैं तो सबके पैर पकड़ता हूँ। मैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वाल्मीकि समाज के पैर धो रहे हैं खुद, तो ये कौन सी बात होगी। और तू कह रहा जी मैं बनाने वाला हूं जी। अरे खुद क्यों ना बन रहे भाई, ये तो चूक थी। जिस समाज को बनते ही तुम गाली दे रहे हो। अगर 22,000 वोट ना दी होती तो 8 बजे जमानत जब्त हो जाती। लेकिन ये तो मैं यही मानूंगा कि सब ग्रह चाल है, जब समय है कोई हो सकता है जो भी जैसा भी रहा है। लेकिन कुल मिला के हमारी भाषा कभी भगवान खराब ना करे। जब तक हैं आप, फिर हम पुनः दोहरा रहे हैं, कोई लौनी की जनता को, बहनों भाइयों को और किसी को भी परेशान करेगा तो उन्होंने मुझे चौकीदार बनाया है। और मैं ऐसा चौकीदार नहीं हूं कि कोई भी घुस जाएगा और कुछ भी कर जाएगा घर में आकर मालिक के साथ। अगर लौनी के लोगों को परेशान किया गया या मुझसे जुड़े हुए लोग देश भर में, तो मैं उनके लिए काल हूं, महाकाल का भक्त हूं। उनके स्थान वहीं होगा जहां होना चाहिए, वो बिल्कुल हद में रहें। और वो मैंने रामराज देने के लिए दिन रात खपाया है। इसलिए मेरी भाई और बहनों, आपसे मैं माफी चाहता हूं कि जो मेरी सरकार में पुलिस ने बर्बरता की, मुझे वो तकलीफ सोने नहीं दे रही है। और जब तक मैं इंतकाम नहीं ले लूंगा, दोषी अधिकारियों को पनिशमेंट नहीं हो जाएगा। बताओ मैं कपड़े पहन लूं अगले दिन और मेरी बहनों को चोट लगी है, उनको दिक्कत हुई है, मुझे तकलीफ कितनी है। मतलब मेरे रहते हुए मेरी ये गारंटी है, यहां नहीं दिल्ली दूर दूर तक नंदकिशोर गुर्जर ने कह दिया कि परमिशन है, और मैंने परमिशन भी ले ली। उसके बाद भी जो हुआ है, चुप बैठ जाऊं, मेरी सरकार है। मैं विपक्ष में रहा होता तो लौनी को मैं क्या करता। एक भी किसी भाई को कोई हाथ लगाने का मैंने मौका नहीं दिया। एक नहीं 200 घटनाएं रात के 2 बजे पहुंचाऊं। और बड़े बड़े माफिया बनते थे, पूरी लौनी सड़ती थी मील से। चैलेंज किया तो 1 बजे जाके, आपको मालूम है आज सारे के सारे सन्नाटे में पड़े हैं। बड़े बड़े माफिया लौनी को हलकाल करना चाहते थे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप बिल्कुल दुखी ना हो। मैं एकदम फिट हूं। मैंने प्रण किया, नंगे पैर रहूंगा, इन्हीं कपड़ों में रहूंगा, धरती पे सोऊंगा और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। गुरुजी आए थे, उन्होंने मुझे सौगंध दी थी जब मुझे चक्कर आ गया था। वीर शिरोमणि राणा सांगा जी का अपमान जो किया गया, मैं दलित भाइयों से भी हाथ जोड़ कहना चाहता हूं, राणा सांगा जी ने पहली लड़ाई आदिवासी और दलितों को जब बंधक बना के ले जा रहे थे मुगल, उनको लड़ी, उनको मारा और उनको बचाया। कोई भी राजा है चाहे विधायक है, कभी किसी एक जाति का नहीं हो सकता। जो जातिवाद करता है वो कभी नेता नहीं हो सकता। और ऊपर वाला देखता है, पाप लगता है। वो जिस दिन चुन जाता है उस दिन वो सबका हो जाता है, और वो घर उसका सबका घर हो जाता है। इसलिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे जब भी आप आए हो,
बहुत से भाई कहते हैं जी मैं रात के 2 बजे पहुंचा, लेकिन आप मिले, आपने स्वागत किया, हमारी बात सुनी। हमेशा मुझे भगवान ऐसी शक्ति दे, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, मेरे मन कर्म वचन में ना हो। मेरे विरोधी हो सकते हैं, मैंने तो किसी का लिया नहीं, किसी का बुरा नहीं किया। ऐसे नाम ले दिए कई, तो जो बेचारे खुद ही वीडियो डाल रहे हैं जी हमसे क्या मतलब है, हमारे नाम ले रहे हो, आपकी जेल भिजवा दिए। ये नैरेटिव सेट करने का जो कोशिश है, बताइए हम छुटवाने वाले भिजवाने वाले? हाँ, जमीन कब्जा करोगे तो बिल्कुल भिजवाएंगे, रोते रहना दुनिया में जहां रोना है। बलात्कार करोगे, दुराचार करोगे, किसी बहन बेटी को छेड़ोगे तो फिर तो छोड़ूंगा नहीं मैं, फिर मैं बुरा हूं। यही काम मुझे लॉली के बहन और भाइयों ने दिया, इस देश की जनता ने दिया, वो मैं करूंगा। लेकिन मैं सभी से पुनः कह रहा हूं कि आप थोड़ा हिम्मत रखिए, बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे समर्थक सब परेशान हैं। आप जो डीएम ऑफिस पे जाकर के अपना ज्ञापन दे रहे हैं और कह रहे हैं सरकार को भाई ये गलत हुआ, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोकतंत्र में आपको अधिकार है, कोई रेल जाम नहीं करेगा। जो पूरे देश से कॉल आई गुस्से में, उस टाइम मैंने सबके हाथ जोड़े थे, पुनः निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, कोई रेल नहीं जाम करनी, कोई सड़क जाम नहीं करनी। समाज ने जो पूरे सनातन ने तय किया है, ज्ञापन दीजिए, माने प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचेगी। जो अधिकारी हट लगाए बैठे हैं, कोई नेता ऐसा सोचता है, और कुछ लोग तो इसी में खुश है मेरा टिकट कट रहा है। मेरे पिताजी एमएलए थे, जो डरूंगा मैं? लॉनी की जनता ने बनाया, फिर तुम कितनी ताकत ले आना, तुम टिकट उसका ले आना, बिल क्लिंटन का, राष्ट्रपति का। लोग वोट नहीं देंगे, 4 वोट नहीं मिले, घर बैठ जाओगे। मेरी पार्टी मेरे लिए भगवान है, मेरी पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया है, और मैं लॉनी के सभी बहनों भाइयों से कहता रहा हूं कि माननीय मोदी जी इस देश की ताकत है, और सनातन का इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, लोग उनके साथ हैं। लेकिन शांति से सब लोग अगर अपने ज्ञापन दे रहे हैं, मैं एक एक को सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, मैं उन सबका आभारी हूं। उन सबके पैर पकड़ करके, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी पीढ़ियां नहीं उतार पाएंगी। जिस तरह से पूरे सनातन ने, हर बिरादरी ने, 36 बिरादरी भूल के बताइए, हमारे कुर्मी समाज के लोग हैं फैजाबाद में, अयोध्या जी के पास जो अलग से शहर है, वहां ज्ञापन दिया है। हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों ने पूरा, जब मैं गया कितना बड़ा स्वागत किया, रास्ते में ज्ञापन दे रहे हैं। तो क्योंकि रामचरित मानस का अपमान है, और हर व्यक्ति मानता है कि हम उत्तर प्रदेश में हमारा अधिकार है कि हम राम कथा करें, राम राम के जाप करें, हर हर महादेव करें। नकली हिंदुत्व नहीं चलेगा। ईदगाह में 1-1 लाख इकट्ठे हुए, कौन सी अनुमति थी पुलिस पे, जरा बताएं। आप पूछो भाइयों, ज्ञापन जब दो, क्या अनुमति से इकट्ठे हुए थे ईदगाह में 1-1 लाख आदमी? सब जगह, 4 जगह तो लॉनी में ही थे। हम ये नहीं कह रहे नहीं होना चाहिए, उनका भी हम सम्मान करते हैं, अपना धर्म का, पूजा का सबका अधिकार है। लेकिन पुलिस जो है, उनको भी पूछना चाहिए कि हमारी यात्रा हम राम कथा आज से थोड़ी कर रहे हैं, फिर हमने अनुमति भी ली तो हमको कमजोर मान लिया? वो तो हमने हाथ जोड़े सनातन के। और मैंने फिर कहा, मेरी अपनी सरकार है, सभी शांति से रहें। विपक्ष होता तो हम नक्शा बदल देते, और हम बदलते आए हैं।